अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़ातून ने एक सवाल किया है और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी सारी ख़वातीन के जहन में हो सकता है। तो आप इस क्लिप को ज़रूर सुने। मुमकिन है ये सवाल आपके जहन में भी आए या आया हो या आ जाए या आ रहा हो, तो इसका जवाब आपको मिल जाए। और इस क्लिप को कम्प्लीटली अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको जवाब अच्छे से समझ आ जाए। स्किप भी ना कीजिएगा और बीच में स्टॉप भी ना कीजिएगा, फिर आपको सवाल समझ आएगा नहीं और जवाब भी नहीं समझ आएगा। सवाल ये है कि अगर पीरियड्स जो है हैज़ आदत से बढ़ जाए तो क्या वो सारा हैज़ ही शुमार होगा या आदत से ऊपर जो है वो हैज़ शुमार होगा। सवाल ये है, इसका जवाब अच्छे से समझें स्किप किए बगैर। अगर समझ ना आए तो इसको दोबारा से देखें, तब समझ आएगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर हैज़ आदत से बढ़ जाए तो वो सारा हैज़ शुमार होगा या सारा हैज़ शुमार नहीं होगा, या कितना हैज़ शुमार होगा कितना नहीं होगा। उस बारे में एक उसूल और एक ज़ाब्ता है। वो ज़ाब्ता ये है कि अगर हैज़ आदत से बढ़ जाए लेकिन वो 10 दिन के अंदर अंदर है तो वो सारा हैज़ शुमार होगा। मसलन किसी की आदत 5 दिन की है, मंथली उनको 5 दिन पीरियड्स के होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इस बार 6, 7, 8, 9 दिन हुए हैं, तो ये सारा, बल्कि 10 दिन भी हुए, तो ये सारा का सारा हैज़ ही शुमार होगा। और इस दौरान जो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है उसकी क़ज़ा नहीं करनी होगी। और रमज़ान का महीना अगर है तो उसमें उनको रोज़ा नहीं रखना है। लेकिन अगर आदत से बढ़कर वो 10 दिन से ऊपर चला जाता है, मसलन 11 दिन, 12 दिन या 13 दिन हो जाता है, तो सवाल ये आएगा जहन में कि शायद 10 दिन तक तो हैज़ हो, क्योंकि हैज़ की जो मैक्सिमम टाइमिंग है, मुद्दत है, वो 10 दिन है। उसके बाद जो है वो सारा इस्तिहादा हो, बीमारी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसी कंडीशन में जब आदत से बढ़े और 10 दिन से भी बढ़ जाए, 11, 12 दिन, 13 दिन हो जाए, तो जो आदत है मसलन 5 दिन, उसके बाद जितना भी आया, 5 के बाद जितना भी आया, 10 10 11 12 दिन तक, यानी छठे, सातवें, आठवें, नवें दिन, 10वें, 11वें, 12वें दिन, इस सारा का सारा इस्तिहादा हैज़ नहीं है। इस दौरान जो उन्होंने छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, ये जो नमाज़ है उन्होंने नहीं पढ़ी हैं, याद रखें, क्योंकि इस्तिहादा था, हैज़ नहीं था। 5 दिन तो वो उनका पीरियड्स था, हैज़ था, जिसकी नमाज माफ़ है। लेकिन 5 के बाद छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन जो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, उन नमाज़ों की उनको क़ज़ा करनी होगी। हाँ, अब एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि हाँ, ये नमाज़ें जो क़ज़ा हो गई हैं तो क्या उसका गुनाह होगा, क्योंकि नमाज क़ज़ा करना तो गुनाह है। उसका जवाब ये है कि ऐसी कंडीशन में ख़वातीन पर नमाज का क़ज़ा करना गुनाह नहीं है, इसलिए कि 10 दिन तक तो उनको मालूम नहीं था कि ये क्या है। अब 10 से ऊपर जो है, 10 दिन जब कंप्लीट हो जाए तो उनको गुस्ल कर लेना चाहिए, चाहे वो पीरियड्स आता रहे। तो 11वें दिन की, 12वें दिन की नमाज नहीं क़ज़ा करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के बाद तो पीरियड्स हो ही नहीं सकता। ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। 10 के बाद अगर नमाज क़ज़ा की, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, फिर ये क़ज़ा होगी और इस वजह से गुनाह होगा अगर क़ज़ा कर ली है। हाँ, 10 के अंदर जो क़ज़ा की थी उसकी मजबूरी थी, पॉसिबल था कि छठे दिन के बाद बंद हो जाए, 7वें दिन के बाद बंद हो जाए, 8वें दिन के बाद बंद हो जाए, 9वें के बाद बंद हो जाए, 10 कंप्लीट करके बंद हो जाए। तो इस दौरान मजबूरी की वजह से एक औज़र है जिसकी वजह से उन्हें रुकना था, नमाज़ नहीं पढ़नी थी और उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। अगर वो 10 दिन में बंद हो जाता तो ठीक था, कोई नमाज़ उनको नहीं पढ़नी थी। लेकिन अगर 10 दिन में बंद नहीं हुआ, 10 से ऊपर चला गया, तो फिर 11वें दिन वो जो है फ़ौरन 10 दिन कंप्लीट करके गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद फिर 11वें दिन से नमाज़ शुरू कर लें। और फिर जो पीछे की नमाज़ है, क्योंकि ये ब्लड 10 से ऊपर जा रही है, तो वो जो पीछे की नमाज़ है, आदत के दिनों से अलावा छठे, 7वें दिन से, उस दिन से नमाज़ों की क़ज़ा करती रहें और इस पर उनको कोई गुनाह नहीं होगा। उम्मीद है ये सवाल और इसका जवाब आपको समझ आ गया होगा, और सवाल के जवाब के ज़िम्न में जो सवाल है और उसका जो जवाब दिया गया वो भी आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर आपको नहीं समझ आया तो उसके लिए फिर आप दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हैं, और न समझ आने पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस सवाल को मज़ीद क्लियर करने की और इसको और तफसील के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी सारी बहनों के जहन में हो सकता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ये सवाल आपको समझ आ गया है और इसका जवाब आपको समझ आ गया है, तो उन ख़वातीन को जिनके जहन में ये सवाल आ सकता है या उनके जहन में ये सवाल है, उनको इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वो अनजाने में नमाज़ों को क़ज़ा करने से बच जाएंगी, कि अगर वो ये समझ रही हैं कि ये सारा का सारा पीरियड से हैज़ है और वो नमाज़ को छोड़ रही हैं, तो अनजाने में उनसे नमाज़ क़ज़ा हो रही है, उसका गुनाह होगा। क्योंकि अनजाना ये कह देना कि मुझे पता नहीं था, उज़्र नहीं होगा, क्योंकि आज आप पता कर सकते हैं। ये उज़्र कोई ये ना सोचे कि कल क़यामत के दिन हम कह देंगे हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था उज़्र नहीं है, लिहाजा सीखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जो वो अनजाने में गलती कर रही हैं, उस गलती को वो छोड़ देंगी, अपनी नमाज़ें पढ़ लेंगी, तो ये एक उनका फ़ायदा होगा। और जो वो गुनाह से बच जाएंगी और उनके साथ जो आप भलाई का मामला करेंगे, इसका अज्र आपको मिलेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा
कि आप दीन की एक बात दूसरे तक पहुंचाने का ज़रिया बने, और दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना ये भी एक दीन का काम है, मुस्तकिल दीन का काम है। क्योंकि दीन के जो ज़िम्मेदारियां हैं उनमें से एक ज़िम्मेदारी है तबलीग दीन, यानी दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो उसमें भी आप हिस्सेदार बनेंगे, उसमें भी आपको सवाब होगा। तो वो 2 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस क्लिप को उन बहनों तक ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये मसला समझ आ गया है तो कमेंट में आप अपनी राय पेश करें कि आपको क्या समझ आया, हाँ या ना में, या किस तरह समझ आया, या अगर नहीं समझ आया तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।